Good morning, all of you. I'm Anuradha. I'm here with my presentation. And today, the topic of my presentation is Margaret Atwood. मार्गरेट एटवुड इज एन कैनेडियन राइटर। जो मार्गरेट एटवुड है वो एक कैनेडियन राइटर है, पोएट है, नोवेलिस्ट है, लिटरेरी क्रिटिक है, एसेइस्ट है, इन्वेंटर, टीचर एंड एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट है। जो मार्गरेट एटवुड है वो कनाडा की बहुत ही फेमस राइटर है। एटवुड हैड वॉन ए नंबर ऑफ अवार्ड एंड ऑनर्स। जो एटवुड है उसे बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं और ऑनर मीन उसको सम्मान मिल चुके हैं फॉर हर राइटिंग, उसकी राइटिंग के लिए। इंक्लूड बुकर प्राइज, उन्हें बुकर प्राइज मिला हुआ है। आर्थर सी क्लर्क अवार्ड मिला हुआ है। गवर्नर जनरल अवार्ड मिला है। फ्रेंच काफ्का प्राइज मिला हुआ है। हमें जो हमारा इंग्लिश लिटरेचर में है उसमें हमें कैनेडियन राइटर भी करने हैं, तो मैं आज मार्गरेट एटवुड के बारे में आपको बता रही हूँ और मार्गरेट एटवुड की जो पोएम है उसको मैं आज करवाऊँगी। जो मार्गरेट एटवुड है वो उसने जो हमारे वर्ल्ड वार हुए थे, वर्ल्ड वार के बारे में हम जानते हैं। वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914 to 1918 हुआ था और वर्ल्ड वार सेकेंड 1939 to 1945 हुआ था। तो जो मार्गरेट एटवुड है उसने अपनी पोएम में वर्ल्ड वार के बारे में भी बताया है। तो उसने वर्ल्ड वार के बारे में जो पोएम लिखी है उसका वर्णन मैं करूँगी। आज की जो पोएम है उसका मेरा टाइटल है मॉर्निंग इन दी बर्न्ड हाउस। जो ये पोएम है मॉर्निंग इन दी बर्न्ड हाउस, इसमें मार्गरेट फुलर ने वर्ल्ड वार के कारण जो घर की जो दशा है, घर की जो सिचुएशन है, जो हमारे घर होते हैं उनकी सिचुएशन है, उनका वर्णन किया है। जो टाइटल है वही हम देख सकते हैं, मॉर्निंग इन दी बर्न्ड हाउस। जो एक नॉर्मल घर होता है उसकी जो मॉर्निंग होती है वो कैसे होती है, मॉर्निंग होती है, सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, तो यहाँ पर ये क्या होती है, मॉर्निंग होती है। लेकिन ये नॉर्मल मॉर्निंग नहीं है बल्कि ये क्या है, बर्न्ड हाउस। तो ये क्या है, वर्ल्ड वार के ऊपर जो बेस्ड पोएम है वो है। तो ये क्या है, मॉर्निंग इन दी बर्न्ड हाउस, मार्गरेट एटवुड के द्वारा लिखी गई पोएम है। तो इसमें उसने क्या बताया है कि मॉर्निंग इन दी बर्न्ड हाउस जो पोएम है उसमें उसने वर्ल्ड वार के बारे में बताया, वर्ल्ड वार सेकेंड के बारे में बताया है। इन दी बर्न्ड हाउस आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट। जो बर्न्ड हाउस था, जला हुआ जो घर था, आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट, मैं खाना खा रही थी। यू अंडरस्टैंड देयर इज नो हाउस, देयर इज नो ब्रेकफास्ट, येट आई एम हेयर आई एम। तुम जानते हो, क्योंकि घर जला हुआ था, बिल्कुल जला हुआ था, बिल्कुल जला हुआ था, काला हो चुका था, कुछ नहीं बचा था, सब कुछ जला हुआ था, कांच, उसकी सब कुछ चीज़ें, उसके घर के दरवाजे सब कुछ टूटे हुए थे। तो क्या कहते हैं कि यू अंडरस्टैंड देयर इज़ नो हाउस, तुम समझ सकते हो कि यहाँ कोई घर नहीं है, तुम जानते हो कि यहाँ पर कोई घर नहीं है। देयर इज़ नो ब्रेकफास्ट, और यहाँ पर कोई ब्रेकफास्ट भी नहीं है क्योंकि मैं जिस घर में खा रही हूँ वो जला हुआ है। येट हेयर आई एम, लेकिन मैं यहीं पर हूँ। The spoon which was melted scrubs against the bowl which was melted also. No one else is around. जो स्पून थी, जो उसका किचन था वहाँ पर बताया, स्पून जो थी, चम्मच थी, वॉज मेल्टेड, वो पिघल चुकी थी। जो ये घर था वो जल चुका था। क्या था, जल चुका था वर्ल्ड वार के कारण। जो वहाँ पर जो जलाई गई जो चीज़ें थी उसके कारण जो उनकी चम्मच थी, स्पून थी, वो जल चुकी थी, मेल्टेड, जल चुकी थी। अगेंस्ट द बाउल विच वॉज मेल्टेड आल्सो, और वो किसके साथ रखी हुई थी, बाउल का मतलब होता है कटोरा, कटोरे के साथ रखी हुई थी, जो कि वो भी मेल्टेड, वो भी पिघल चुका था, बिल्कुल जल चुका था, पिघल चुका था। नो वन एल्स इज अराउंड, और उनके आसपास कोई भी चीज़ नहीं थी। तो क्या कहती है कि आप सोच सकते हो कि मैं जिस घर में थी वहाँ पर कुछ भी नहीं था, वो घर नहीं था, वहाँ पर खाना नहीं था, वहाँ पर ब्रेकफास्ट नहीं था, लेकिन मैं वहाँ पर थी, वहाँ पर चम्मच थी, वो पिघली हुई थी, और क्या था, वहाँ पर बाउल था, वो भी पिघला हुआ था। नो वन एल्स इज अराउंड, और वहाँ पर कोई भी नहीं था। वेयर हैव दे गोन टू ब्रदर एंड सिस्टर, मेरे भाई मेरी बहन कहाँ चले गए, ब्रदर एंड सिस्टर, वेयर हैव दे गोन, वे कहाँ पर चले गए। मदर एंड फादर, मेरे फादर मेरे मदर कहाँ चले गए। ऑफ अलोन द शोर परहैप्स देयर क्लोथ्स आर स्टिल,
ऑन द हंगर, और क्या, ऑफ अलोंग द शोर। उसने कहा है शायद देयर क्लोथ्स आर स्टिल ऑन द हंगर। जो हैंगर होता है, हैंगर जहाँ पर हम कपड़े टांगते हैं, तो वो क्या है, हैंगर पर उनके क्लोथ अभी भी होंगे, लेकिन मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे पापा, मेरी मम्मी, माय ब्रदर, माय सिस्टर, माय मदर, माय फादर, कोई नहीं था। उनके क्लोथ शायद हैंगर के ऊपर होंगे, लेकिन वो भी नहीं हो सकते क्योंकि घर ही जल चुका है, सारी की सारी चीज़ें पिघल चुकी है, तो कपड़े कहाँ से मिल सकते हैं। तो यहाँ पर उसने ये लाइन यूज़ की है, द क्लोथ्स आर स्टिल ऑन द हैंगर। वो हैंगर के ऊपर होंगे, लेकिन शायद नहीं होंगे, रियल में नहीं होंगे। देयर डिशेज पाइल्ड बिसाइड द सिंक। जो उन्होंने डिश बनाई थी, और बिसाइड द सिंक, वो सिंक के पास होगी। सिंक का मतलब आप जानते हैं, सिंक जहाँ पर हम बर्तन साफ करते हैं। तो क्या है, उसकी जो डिशेज थी वो कहाँ पर है, सिंक के पास है, विच इज़ बिसाइड द वुड स्टोव विद द ग्रेट एंड शूटी कैटल। उसने कहा है कि जो वहाँ पर जो वुड स्टोव लकड़ी का जो स्टोव है, और ग्रेट एंड सूदी कैटल, और वहाँ पर कैटल भी हो सकती है। उसकी जो डिश है वो सिंक के पास हो सकती है, लेकिन रियल में कुछ नहीं है, ये सिर्फ लिख रखा है। एवरी डिटेल क्लियर टिन कप एंड रिपल्ड मिरर द डे ब्राइट एंड सॉन्गलेस। वो क्या कहती है, एवरी डिटेल क्लियर, सारे के सारे जो डिटेल है वो क्लियर है, बिल्कुल साफ है। टिन कप एंड रिपल्ड मिरर, हमारा जो टिन का कप है, रिपल्ड मिरर है, द डे ब्राइट एंड सॉन्गलेस, जो सूरज है वो चमक रहा है, लेकिन उसमें कोई सॉन्ग नहीं है, वो भी दुखी है। द लेक इज ब्लू एंड द फॉरेस्ट इज वॉचफुल। जो लेक है, लेक का मतलब झील जो है, इज ब्लू, वो ब्लू है, नीली है, एंड फॉरेस्ट वॉचफुल, और जो फॉरेस्ट है उसको हम देख सकते हैं। इन द ईस्ट की तरफ से, एट बैंक ऑफ क्लाउड, जो बैंक ऑफ क्लाउड है, हम उसको ईस्ट की तरफ से हम किसको देख सकते हैं, फॉरेस्ट को देख सकते हैं, लेक को देख सकते हैं, लेक इज ब्लू एंड फॉरेस्ट वॉचफुल, और फॉरेस्ट को हम देख सकते हैं, ईस्ट बैंक क्लाउड राइजेस साइलेंटली लाइक ए डार्क ब्रेड। और जो हमारा सूरज है वो साइलेंटली, बिल्कुल साइलेंटली चुपचाप निकल रहा है, जैसे कि डार्क ब्रेड, कोई जला हुआ ब्रेड हो। आई कैन सी द swirls of all clothes and I can see the flaws of glass those flares where sun hits them। मैं देख सकती हूँ उनको। मैं कहाँ से देख सकती हूँ, मैं उस टूटे हुए गिलास से देख सकती हूँ। कहाँ से देख सकती हूँ, जो टूटा हुआ कांच है उसमें से देख सकती हूँ। किस चीज़ को देख सकती हूँ, जो सूरज की जो हिट है उसको मैं देख सकती हूँ। आई कांट सी माई ओन आर्म्स एंड लेग्स। मैं अपने जो आर्म्स हैं और लेग्स हैं उनको मैं नहीं देख सकती। और नो इफ दिस इज ए ट्रैप और ब्लेसिंग, ये पता नहीं ये जाल है या ब्लेसिंग है। फाइंडिंग माई सेल्फ बैक हेयर वेयर एवरीथिंग, और जो मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर हर कोई है, सब कुछ यहीं पर है। इन दिस हाउस हैज़ लॉन्ग बीन ओवर कैटल एंड मिरर स्पून एंड बॉल। इस घर में सब कुछ था, सब कुछ लंबे समय तक रहा, कैटल भी, मिरर भी, स्पून भी, बॉल भी, इंक्लूडिंग माई ओन बॉडी, मेरी खुद की बॉडी भी, इंक्लूडिंग माई बॉडी आई हैड देन, जो मेरा शरीर है, आई हैड देन इंक्लूडिंग माई बॉडी आई हैव नाउ, जो मेरा शरीर है। आई सिट एट दिस मॉर्निंग टेबल अलोन एंड हैप्पी, जो अकेला बैठा हुआ है, जो अकेला है और खुश है। बेयर चाइल्ड फिट ऑन द स्कॉर्चेज एंड द फ्लोर बोर्ड आई कैन ऑलमोस्ट सी इन माई बर्निंग क्लोथ एंड द टीन ग्रीन शॉर्ट। मैं देख सकती हूँ कि मेरे जो कपड़े हैं वो जल रहे हैं। द टीन ग्रीन शॉर्ट, जो टीन मतलब सब सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो घर में जल चुकी है। द grubby yellow t-shirt holding my scenery and non-existent radiant flash incandescent। उसने ये कहा है कि सारी के सारे जो चीज़ें हैं वो क्या है, एक भ्रम पैदा करती हैं। क्या, नॉन एग्जिस्टेंस, यहाँ पर किसी का एग्जिस्टेंस नहीं है। रेडियंस फ्लैश एंड इनकैंडेसेंट, उसने कहा है कि इसमें जो उसने कहा है उसकी जो रियल चीज़ है उसके ऊपर कोई भी नहीं जा सकता कि उसने वास्तव में क्या कहा है। लेकिन जो मार्गरेट एटवुड है वो अपनी जो पोएम लिखती थी उसमें वो खुद को ऐसे नरेटर के रूप में खुद को प्रेजेंट करती थी, लेकिन रियल में वो खुद को ऐसे दिखाती थी जैसे कि वो मरी हुई है। और सेम ही इस पोएम में हुआ है। यहाँ पर उसने क्या कहा है, इसमें कहा है कि वर्ल्ड वार के कारण उनका घर जल चुका है, उसके भाई बहन, ब्रदर सिस्टर, मदर फादर, सबको वो
सब खो चुके हैं, लॉस हो चुका है, उसका घर जल चुका है, मिरर टूट चुका है और वो कांच के उसमें से सूरज को देख रही है, मतलब कि वो मर चुकी है। और वो कह रही है कि वो इस तरह से क्या है, मतलब खुद को मरे हुए सब चीज़ों को देख रही है और वो अपने आसपास सारी चीज़ों को देख रही है, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, मरी हुई हैं। तो मार्गरेट एटवुड ने यहाँ पर जो वार की जो बहुत ही दयनीय जो परिस्थिति है उसका वर्णन किया है। उसने कहा है कि वार के कारण सब कुछ खत्म हो जाता है, जो हमारा घर होता है उसमें कुछ नहीं रहता, सारी की सारी चीज़ें टूट फूट हो जाती है। जैसे कि जो इसका मार्गरेट एटवुड का जो घर है वो जल चुका, मतलब कि पोएम में ये सिंबॉलिक रूप से प्रेजेंट किया गया है। घर मतलब हमारी कंट्री को ले सकते हैं और हम किसको ले सकते हैं, अपने घर को भी ले सकते हैं कि वो घर क्या है, जल चुका है, सारी की सारी चीज़ें क्या हो चुकी हैं, जल चुकी हैं। तो मॉर्निंग इन द बर्न हाउस, इसने मॉर्निंग का जो सीन है वो बताया है कि जले हुए घर में मॉर्निंग का सीन कैसे होता है। तो यहाँ पर जो नरेटर है पोएम की, जो मार्गरेट एटवुड ने खुद को प्रेजेंट की है, वो क्या खुद मरी हुई थी और उसकी साइकोलॉजिकल जो थिंकिंग है उसको इस पोएम के द्वारा बताया है। थैंक यू।